श्वेता, आप दिखा रही हैं किस तरह से भारत डिजिटल हो रहा है और किस तरह से भारत और तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। सृष्टि यहाँ की कलर्स दिखा रही हैं कि क्या भारत के रंग हैं जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं उनको दिखाया जाएगा। और मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इस वक्त, वहाँ पर तमाम राष्ट्रों के फ्लैग्स यहाँ देख सकते हैं। जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वो यहाँ देखने को मिलती है। संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है और वो चीज़ यहाँ देखने को भी मिलती है। इसी तरह से वेलकम किया जा रहा है। और जब हमने कल देखा था सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियों पर भी भारत का झंडा भी था और उनके देश का झंडा भी था। और इसी तरीके से पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सभी विदेशी मेहमानों के लिए ऐसी ही खूबसूरती से तैयारियां की गई हैं। एक बड़ा संदेश भारत की ओर से दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हम आने वाले समय में किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये हम केवल किसी एक देश, किसी एक राष्ट्र को नहीं बता रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं। उनको भी बता रहे हैं जो ये दिखाने के लिए भारत नहीं आए। उनको ये लगा कि अगर वो भारत नहीं आते हैं G20 की बैठक में शामिल होने के लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है। उनको हम ये दिखा रहे हैं कि आप आए ना आए, आते हैं मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन अगर आप नहीं आते तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम उसी तरह से उसी गति से आगे बढ़ेंगे जिससे हमने तैयारी कर रखी है। और लगातार भारत की तरक्की, भारत को आगे बढ़ते देखकर कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनका चेहरा उतरा सा हुआ है और इसीलिए वो G20 की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं। हमारे साथ जो लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो नहीं आए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, जो आए हैं उनका वेलकम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया है एयरपोर्ट पर, उन्होंने भी उसको बड़े अच्छे से उसका वेलकम किया। उन्होंने भी देखा कि कैसे भारत ने तैयारियां कर रखी हैं अपने मेहमानों के लिए। और क्योंकि भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा है, इसीलिए जो मेहमान आ रहे हैं उनको बिल्कुल देवतुल्य, देवता की तरह उनका वेलकम किया जा रहा है। और उसी तरीके से उनके वेलकम के साथ साथ तैयारियां भी एयरपोर्ट पे की गई थी। अब जब आज करीब 9:30 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है, तमाम डेलीगेट्स पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तमाम विदेशी मेहमान भारत मंडपम पहुंचने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद और चीजें निकलकर सामने आएंगी कि बैठक में और क्या रहने वाला है। 3 सेशन है, अलग अलग सेशन में अलग अलग तरीके से बातचीत की जाएगी। कैसे पूरी पृथ्वी को जो हम जो थीम रख रहे, जो हमने थीम रखी है वसुधैव कुटुंबकम, वो किस तरीके से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक फ्यूचर कैसा है, पूरी फैमिली कैसी, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, वन फ्यूचर वन अर्थ, जो हमारा उद्देश्य है वो चरितार्थ हो रहा है पूरे भारत मंडपम में। सृष्टि और श्वेता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं क्योंकि सृष्टि लगातार पूरे देश भर के कलर हम तक पहुंचा रही हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि वन अर्थ को लेकर, फ्यूचर को लेकर ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ तय किए गए हैं कि इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है, द्विपक्षीय तमाम वार्ता। लेकिन आपको एक बार फिर से हम ये टूर करा देते हैं कि जैसा श्वेता भी लगातार बता रही थी, आप भी, कि डिजिटल इंडिया को लेकर किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है वो दिखाया गया है भारत मंडपम के भीतर में। और ये एक तरीके से संगम है अपनी संस्कृति का और डिजिटल का, क्योंकि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार समय के साथ में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी हमने दर्शाने की कोशिश की है कि भारत जो है वो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ देश है। अपनी जमीन को, अपनी संस्कृति को, अपनी कला को वो कभी भुलाता नहीं है, उसको साथ लेकर चलता है। और वही तस्वीर आपको इस हॉल में यहाँ देखने को मिल जाएगी। जहां नजर घुमाएंगे आप, देश के हर एक राज्य की जो कला है, जो वहां के लोग जिस तरीके से हाथों से काम करते हैं, चाहे वो कढ़ाई की बात करें या पेंटिंग्स की बात करें, वुडन वर्क की बात करें, क्राफ्ट की बात करें, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जहां जहां आपकी निगाहें जाएंगी कि हर राज्य की हमारी संस्कृति क्या है, क्योंकि भारत इसी संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है। भले ही समय के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस के सेक्टर में हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में हमने अपनी संस्कृति को कभी पीछे नहीं छोड़ा। कल भी ये खूबसूरत तस्वीर आपने देखी थी कि किस तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि न सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम, साथ ही साथ भारत में हम ये भी कहते हैं कि विविधता में एकता है भारत की विशेषता। और यही विविधता जो है वो आज इस भारत मंडपम में देखने को मिल रही है और यही दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को आकर्षित कर रही है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। नजर बनाए रखें, वापस आपके पास लौटेंगे अब, लेकिन अब वक्त को चला के सुपर फास्ट 100 का।